हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल पीएन क्लासेस ऑफ बैंकिंग में, जिसमें हम सीखते हैं क्वांट से संबंधित क्वेश्चंस जो हमारा बैंक में सिलेक्शन दिलाने में हमारी मदद करेंगे। तो हमारा क्या टॉपिक चल रहा था? नीचे वाले भाई साहब सब्जी बना रहे हैं बड़ी अच्छी, वही है वो। तो हमारा टॉपिक क्या चल रहा था? परसेंटेज में हम लोग तरह तरह के क्वेश्चंस देख रहे थे। तो आज सबको मिला करके एक थोड़ा अच्छे लेवल के बेसिक से थोड़ा ऊपर उठ के क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे जो हमारे एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देख के किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले जब मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ तो आप वीडियो को वहीं पे रोक लो, क्वेश्चन को पढ़ो, पहले अपने तरीके से सॉल्व करो। जब अपने तरीके से सॉल्व करोगे तो आपको आपकी कमी पता चलेगी कि मैं कहाँ गलती कर रहा था, मैंने क्या अप्रोच लगाया था। हर काम के करने का सबका अपना तरीका होता है ना। तो सबसे पहले आप देखो कि जब ऐसा क्वेश्चन आया तो मैंने किस तरीके से उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश की, और उसके बाद फिर मेरा तरीका देखो कि सर ने हमें किस तरीके से बताने की कोशिश की, क्या दोनों में क्या सोच में कहाँ अंतर थे, दोनों का सोच कैसे डिफरेंट है। तो उसी सोच को आपको पकड़ना है कि आखिर कैसे सर ने अपना सिलेक्शन ले लिया, उनका क्या थॉट प्रोसेस है, कैसे वो क्वेश्चन को देखते हैं तो उसको सोचते हैं। तो इन्हीं चीज़ों को आपको सीखना है। आपको कुछ अपनी टेक्निक्स में बदलाव करनी पड़ेंगी भाई, अपनी टेक्निक्स में बदलाव करनी पड़ेगी अगर सिलेक्शन लेना है तो चलो आप क्वेश्चन को देखो। आपके ऊपर डिस्प्ले हो रहा होगा क्वेश्चन के ऊपर, जो हम लोगों ने एग्जामिनेशन वाले क्वेश्चन देखे थे ना कि इतना नंबर पाया, इतने से फेल हो गया, उतने से ये हो गया, उसी टाइप का इसका थोड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन एन एग्जामिनेशन ए स्टूडेंट गेट्स 40% मार्क्स एंड अनदर स्टूडेंट गेट्स 45% मार्क्स, दस दे गेट 35 and 60 marks more than the passing marks respectively. Find the maximum marks. क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक एग्जाम में दो लड़के हैं, एक पाता है 40% और दूसरा कितना पाता है 45%। एक का नंबर जो पासिंग परसेंटेज है, जो पासिंग मार्क्स है, उससे 35 नंबर ज़्यादा पाता है और दूसरा वाला 60 नंबर ज़्यादा पाता है। भाई सब कुछ ज़्यादा ही अच्छी सब्जी बना रहे हैं। तो दूसरा 60 नंबर ज़्यादा पाता है। तो यही बताना है कि मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं उस एग्जामिनेशन के। तो मैंने क्या बताया था, आप एक लाइन ड्रॉ कर लोगे, ये आपकी एक लाइन हो गई, ये आपका 0 मार्क्स हो गया या मिनिमम हो गया। ठीक, ये आपका हो गया मैक्सिमम मार्क्स। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है एक भाई साहब हैं, एक पाते हैं 40% मार्क्स, ठीक, दूसरे भाई साहब पाते हैं 45% मार्क्स। ठीक, मान लो यहाँ कहीं पास परसेंटेज है, पासिंग मार्क्स है, यहाँ पे पासिंग मार्क्स, ठीक, पासिंग मार्क्स। तो इसमें क्या कह रहा है कि जो 40% वाला है वो पासिंग मार्क्स से कितना ज़्यादा पा रहा है, आपका 35 नंबर ज़्यादा पा रहा है, आपका ये 35 नंबर ज़्यादा पा रहा है। क्वेश्चन यही कह रहा है ना, एक 40% पा रहा है, दूसरा 45% पा रहा है, एक पासिंग मार्क्स से 35 नंबर ज़्यादा पा रहा है और दूसरा कितना ज़्यादा पा रहा है, यह आपका 60 मार्क्स ज़्यादा पा रहा है। तो बताना है इसका कि मैक्सिमम मार्क्स कितना है। ये आपका क्वेश्चन है कि मैक्सिमम मार्क्स कितना है। कुछ नहीं है क्वेश्चन में, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। जब आपने इस तरीके से ड्रॉ कर लिया तो इस सब क्वेश्चन में कुछ बचा नहीं है, कुछ भी नहीं बचा है। अब एकदम इसका बस आंसर आप बताने ही वाले हो। ठीक, तो देखो क्या करना है। यहाँ क्या है, ये 40%, ये 45% है। कितना का डिफरेंस है? 45% माइनस 40% इक्वल टू 5%। ये आपका डिफरेंस है। ये आपका कितना है डिफरेंस का? ये आपका 5% है। ये 45% है, ये 40% है। दोनों का डिफरेंस कितना है? 5%। 5% का जो ये डिफरेंस है, यहाँ भी तो ये डिफरेंस होगा। एक पास से 60 मार्क्स ज़्यादा पाता है, एक 35 नंबर ज़्यादा पाता है। तो एक 60 नंबर ज़्यादा पाता है, एक 35 नंबर ज़्यादा पाता है।
तो 60 माइनस 35 आपका कितना हो जाएगा? 25 मार्क्स। यहाँ पे नंबर कितना होगा? ये आपकी बड़ी लाइन 60 मार्क्स की हो गई, ये 35 मार्क्स की हो गई, तो ये आपके 25 मार्क्स के हो गए अपने आप। ये 5 से 60 नंबर ज़्यादा पा रहा है और ये 5 से 35 नंबर ज़्यादा पा रहा है, तो ये कितना बचा? 25 नंबर ही बचा ना, जो 45% वाला था, और ये 25 मार्क्स ही तो बचा। तो अब ये क्या है? 25 मार्क्स और ये 5% दोनों बराबर नहीं है। 5% की वैल्यू अब कितनी आ गई? 25 मार्क्स। ठीक, 5% की वैल्यू कितनी आ गई? यही तो है, ये बराबर ये 5% बराबर 25 मार्क्स। तो अब इसमें 20 से गुणा कर दोगे तो ये 100% हो जाएगा, इक्वल टू 100%। तो वैसे इस साइड भी 20 से गुणा कर दो, 20 गुणे 25 ये वाला, तो ये आपका 500 मार्क्स। देख के क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है। जब आप चीज़ों को एकदम खोल के रख दोगे अपने तरीके से, उन चीज़ों को मतलब जितना इजी वे में आप रख सकते हो। अब ये क्वेश्चन यहाँ पे ये लिखते हैं ना, क्वेश्चन एकदम वहीं फिनिश हो गया था। आप जब तेज़ी से कैलकुलेट करने लगोगे, प्रैक्टिस करने लगोगे, तुरंत आप बताओगे 5% की वैल्यू 25 मार्क्स है, तो आपका ये 100% की वैल्यू 500 मार्क्स है। 30 सेकंड में आपका आंसर निकलेगा, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। चलिए अब हम देखते हैं एक थोड़ा सा एक और बेहतरीन क्वेश्चन, इससे भी बेहतरीन क्वेश्चन। और अगर आपने पीछे वाले वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप उनको देखिए, आपके बेसिक्स वहाँ से क्लियर होंगे। फिर आप इस तरह के क्वेश्चंस को आप भी बहुत आसानी से लगा पाएंगे। जो लोग रेगुलरली इस चीज़ को वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, उनको ये चीज़ें बहुत आसान लग रही होंगी। उनको लग रहा होगा कि अरे ये सर क्वेश्चन ही आसान करा रहे हैं कि सही में क्वेश्चन आसान है। तो जो तैयारी कर रहे होंगे उनको पता होगा कि क्वेश्चंस ये अच्छे हैं, क्वेश्चंस ये आसान नहीं है, ये अच्छे क्वेश्चंस है। पर इनको, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप अपने तरीके से करो पहले, उसके बाद मेरे तरीके से करो। फिर आपको थॉट प्रोसेस समझ में आएगा कि कहाँ सोच में अंतर हो रही, कैसे ये इतने आसानी से कर ले जा रहे हैं। इतनी आसानी से कर रहे हैं, इसका मतलब कि क्वेश्चन सही भी बनेंगे। सही बात है, जब जितने आसान मेथड से करोगे उतना ही आपका क्वेश्चन सही होगा और आपकी एक्यूरेसी उतनी अच्छी होगी। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आपके स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो रहा होगा। ये कह रहा है कि द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज 5000, नंबर ऑफ मेल इज इंक्रीज बाई 10% एंड द नंबर ऑफ फीमेल इज इंक्रीज बाई 15%, देन द पॉपुलेशन बिकम्स 5600। फाइंड द नंबर ऑफ मेल्स। जो शुरू में मेल्स की संख्या है उन्हें बतानी है। एक टाउन है, एक टाउन मान लो, कस्बा मान लो, जो भी है, वहाँ पॉपुलेशन कितनी थी? 5000 थी। उसमें कह रहा है कि 10% मेल की संख्या बढ़ गई और 15% फीमेल की संख्या बढ़ गई। तो अब जो नई संख्या मिल के बनी है वो 5600 है, 5600। तो ये बताना है कि शुरू में मेल कितने थे, शुरू में मेल कितने थे। अब देखो, अब क्या करोगे? मान लिया कि आपके शुरू में मेल कितने हो गए? X, और फीमेल कितनी हो गई? फीमेल Y। मेल कितने हो गए? X, फीमेल हो गई Y। ठीक, तो अब क्या कह रहा है कि X कितना बढ़ रहा है? देखो ये 5600 बाद में हो जा रहा है ना, 5600 बाद में पॉपुलेशन हो जा रहा है ना। शुरू में कितना था? 5000 था, तो कितना बढ़ा? 600 बढ़ा। ठीक, X मेल थे ना, तो X का 10% बढ़ा है, X का 10% डिवाइडेड बाई 100 प्लस Y का 15% बढ़ा है ना, डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 600। यही तो बढ़ा है ना, हम सिर्फ बढ़े हुए की बात कर रहे हैं। ये 10% बढ़े हैं, ये Y% बढ़े हैं, तो एक टोटल कितना है? 600 का बराबर है। दोनों मिला के 600 ही तो बढ़े। पहले 5000 थे, पहले 5000 थे, बाद में 5600 हो गए, तो कितना बढ़ा? 600 बढ़ा। 10% बढ़ा, ये 15% बढ़ा। ठीक, लेकिन अब इसके आगे कैसे सॉल्व करें? इसके आगे कैसे सॉल्व करें? अब मुझे तो समझ नहीं आ रहा है, मेरे दिमाग का तो दही हो रहा है, खिचड़ी पक रही है। इसको करूँगा भी तो कहीं ले जाकर गलत कर दूंगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, मेरे से नहीं बनेगा ये। ऐसे ही आप सोचे होंगे।
पर क्या करना है, यहाँ पे आपको वेरिएबल्स को कम से कम रखना है। जब भी सॉल्यूशन देखना है हमें ये कोशिश रखनी है कि हमें वेरिएबल्स को कम से कम रखना है। अब अपने दिमाग से आपको उसको कैसे कम करना है, देखिए। अब एक तो था मेल को x मान लिए, तो फीमेल को y मान लिए। फीमेल को y मत मानिए, फीमेल को कितना दिया हुआ है, फीमेल कुछ नहीं दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है, टोटल की वैल्यू कितनी दी हुई है, 5000। 5000 टोटल है ना पॉपुलेशन, 5000 टोटल पॉपुलेशन, ठीक। अब क्या कह रहा है, उसमें से एक हमने मेल निकाल लिए, तो फीमेल कितनी हो गई, 5000 माइनस x, ये हो गया। अब देखो वेरिएबल कम हो गए ना, दोनों x में आ गए। अब x में आ गए तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा आसान। तो अब जहाँ y है वहाँ पे 5000 माइनस x रख दो। यहाँ जो y है यहाँ पे 5000 माइनस x रख दो। अब इसका ये 15% बढ़ा दो, 15 डिवाइडेड बाई 100, 15 डिवाइडेड बाई 100। ये फीमेल की संख्या हो गई, इसको 15% बढ़ा दो। ये मेल की संख्या, इसको 10% बढ़ा दिया। फिर टोटल पॉपुलेशन कितना बढ़ा था, 600 बढ़ा था। अब इसको इक्वेट करा दो, देखो अब कितना आसान हो जाएगा। अब 10 से इसको कटा दो तो ये 10 हो जाएगा। इसको 5 से 5 दिए 15, 5 से ये 20 बार में चला जाएगा। तो ये हो जाएगा x/10। यहाँ पे प्लस 3 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक। 5000 माइनस x आपके फीमेल हो गई, तो आपका ये कितना हो जाएगा, 15000 माइनस 3x। 15000 और ये वाला मल्टीप्लाई होगा ना, ये डिवाइडेड बाई 20 माइनस 3x/20, ठीक, इज इक्वल टू 600, यही होगा ना। अब ये कितनी बार में जाएगा, ये 2 से कट गया, यहाँ पे हो गया 750, और ये ऐसे ही रहे तो 750 को उधर ले जाओ, तो x/10 माइनस 3x/20 इज इक्वल टू 600। ये वाला जब 750 इधर जाएगा तो ये आपका माइनस के साथ जाएगा 750। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ भी 10 है, अब इसका एलसीएम ले लो तो दोनों 20 हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 2x और माइनस 3x इज इक्वल टू माइनस 150, ठीक। अब यहाँ पे आ जाओ, अब आपका ये हो जाएगा माइनस x/20 इज इक्वल टू माइनस 150। माइनस से माइनस कट गया, माइनस से माइनस कटा दो, x इज इक्वल टू 150 इंटू 20 इज इक्वल टू 3000 आंसर। इतना लंबा चौड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कैलकुलेशन पे आप प्रैक्टिस कर रहे हो, मैंने आपको क्या बोला था कि जब भी पढ़ने बैठो 10 मिनट आप डेली सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन करो, उससे आपकी स्पीड बढ़ती है। देखो क्वेश्चन हमारा सॉल्व कहाँ हो गया था, यहाँ इक्वेशन जब हमने बनाया तो यहाँ क्वेश्चन खत्म, उसके बाद आपका सिंप्लीफिकेशन बचा। जितनी सिंप्लीफिकेशन पे आपके पकड़ रहेगी उतने आपकी एक्यूरेसी अच्छी रहेगी, ठीक है। आपका 2 फायदा होता है सिंप्लीफिकेशन, ऐसा तो है नहीं कि आपके बिना मार्क्स के हैं, वो भी 5 नंबर दे के जाएगा, तो 5 नंबर उसको क्यों ना हम लोग श्योर करें, और इसको भी हम जल्दी जल्दी फटाफट बना लेंगे उससे, ठीक। तो ऐसे ही करना है। क्वेश्चन आपका यहाँ फिनिश हो गया था, बस ये टाइम अब किसको मतलब कितना समय बचाना है वो अपने प्रैक्टिस से उसको बचाएगा, ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पे आपका ख़त्म हो गया था। तो ऐसे ही अब एक अलग क्वेश्चन देखते हैं। क्यों, कैसा लगा, मज़ा आया। अगर यहाँ पे पूछ देता कि फीमेल कितनी है, तो 5000 मेल में 3000, अगर ये आपके 5000 टोटल पॉपुलेशन में 3000 आपके मेल निकल गए तो 2000 फीमेल हो गई, सिंपल। ऐसे ही आप कुछ भी निकालते रहो, आपका निकल जाएगा। कुछ भी नहीं है भाई, बैंक की तैयारी कुछ भी नहीं है, बस अगर आपको तरीका पता है ना, तरीका पता है तो सिलेक्शन आपका कोई नहीं रोक सकता है, समझे। अब आप देखो एक और बेहतरीन क्वेश्चन। ये आपका सब मिक्सचर है, जितना आपने परसेंटेज में अभी तक किया है ये सबका मिक्स है, इसमें एक से एक अच्छे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अब एक देखो क्वेश्चन आपके ऊपर डिस्प्ले हो रहा है, ये कह रहा है ए मिक्सचर ऑफ 15 लीटर कंटेन 40% शुगर, 3 लीटर वाटर इज एडेड टू द मिक्सचर, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ शुगर इन द न्यू मिक्सचर। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक मिक्सचर है, एक मिश्रण है,
15 लीटर का, जिसमें से 40% शुगर है, 40% उसमें चीनी है, 3 लीटर पानी उसमें ऐड कर दिया जाता है, तो अब नए जो मिक्सचर बना है, जो नया मिक्सचर बना है 3 लीटर डालने के बाद उसमें शुगर का परसेंटेज कितना है। अब देखो, मान लो शरबत जानते हो आप लोग, जो पानी शक्कर मिला के, चाहे मतलब जैसे कि आप दही की लस्सी पी रहे हो, क्या है, दही है और उसमें कुछ चीनी डाला जाता है, यही चीज़ है ना, दही वाला समझो आप लोग, सब लोग दही की लस्सी पिए ही होंगे। तो उसमें क्या है, कुछ मात्रा दही की है, कुछ मात्रा चीनी की है। तो वही कह रहा है कि एक मिक्सचर है 15 लीटर का, जिसमें 40% क्या है आपका शुगर है, चीनी है, ठीक। तो उसके बाद पूछ रहा है कि 3 लीटर उसमें पानी मिला दिया गया। मान लो लस्सी है, लस्सी आपकी दही की है, अब 3 लीटर उसमें मिला दोगे तो आपको अब क्या होगा, जो आपको मिठास अच्छी आ रही थी अब वो फीका फीका आएगा, फीका फीका आएगा ना। इसका क्या मतलब है कि जो चीनी जो पहले ज़्यादा थी वो अब चीनी का परसेंटेज कम हो गया, चीनी का परसेंटेज कम हुआ है, चीनी कम नहीं हुई है, आपने उसमें 3 लीटर पानी बढ़ा दिया, इसलिए चीनी का परसेंटेज घटा है, चीनी की मात्रा कम नहीं हुई है। समझ में आ रहा है चीज़, कि जो आपका दही का एक लस्सी बना हुआ है, जिसमें दही और चीनी मिला के बनाया गया है, उसमें आप पानी मिला दोगे तो क्या हो जाएगा, थोड़ा फीका लगने लगेगा, यानी कि चीनी का परसेंटेज कम हो गया, ठीक है ना। चीनी की क्वांटिटी कम नहीं हुई है, चीनी तो अब भी उतना है, बस पानी उसमें ज़्यादा बढ़ गया, मिक्सचर थोड़ा और ज़्यादा हो गया, ठीक है ना। वही क्वेश्चन है। अब क्या कह रहा है, 15 लीटर टोटल मिक्सचर है, टोटल कितना है, टोटल मिक्सचर आपका 15 लीटर है, ठीक, 15 लीटर है, इसमें 40% क्या है, 40% आपका शुगर है। 40% की वैल्यू कितनी होगी, 15 की 40%, 15 का 40 डिवाइडेड बाई 100, 40% यही तो होगा, तो ये कट जाएगा आपका, 5 दूनी 10, 5 3 15, ये 2 से 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 लीटर। अब ये करने की ज़रूरत है बिल्कुल भी नहीं, ये आपको दिमाग में करना है। 15 का 40 लीटर, 15 चौके 60 और 2 जीरो से 2 जीरो नीचे वाले से ऊपर वाले कट गए, तो आपका हो गया 6 लीटर, 6 लीटर आपका ये हो गया। अब क्या कह रहा है कि 3 लीटर क्या किया जाता है, वाटर ऐड कर दिया जाता है, वाटर 3 लीटर जो है उसमें ऐड कर दिया जाता है। तो पहले मिक्सचर कितना था 15 लीटर, 15 लीटर, अब कितना हो गया मिक्सचर की बात कर रहा हूँ, मिक्सचर मतलब अब सब मिला के, पानी, लस्सी और चीनी तीनों मिला के। अब लस्सी मैं एग्जांपल लिया हूँ, अब उससे ज़्यादा वो मत हो जाना कि लस्सी कहाँ से आ गया, ठीक है ना। तो 15 लीटर ये पहले वाला मिक्सचर, अब इसमें 3 लीटर वो पानी वाला, तो ये टोटल कितना होगा, 15 3 18 लीटर, ठीक, 18 लीटर हो गया। अब टोटल मिक्सचर में देखो, मैंने क्या बोला था, चीनी अपने आप में उसकी क्वांटिटी न बढ़ी है न घटी है, बस पानी उसमें मिला देने से वो क्वांटिटी तो उतनी है, बस मिक्सचर ज़्यादा हो गया है, तो उसका परसेंटेज डाउन चला गया, जिससे वो फीका लगने लगा, ठीक है ना। तो 18, अब कितना है, आपने कितना शुगर निकाला, अब नया शुगर परसेंटेज पूछ रहा है ना कि नए मिक्सचर में कितना शुगर का परसेंटेज है, तो ये आपका 6 लीटर डिवाइडेड बाई 18 लीटर, यही तो होगा। ये टोटल मिक्सचर हो गया, ये आपका वो हो गया चीनी वाला, तो ये आपका ये कितना हो जाएगा, 1/3 × 100, ये आपका हो जाएगा 33 एंड 1/3%, यही आपका आंसर है। देखो 40% से घट के आ गया कितना, 33 एंड 1/3%। लेकिन क्या हुआ, चीनी में कोई कमी आई, 6 लीटर पहले भी था, 6 लीटर अब भी है, बस उसका लेकिन परसेंटेज घट गया क्योंकि आपका मिक्सचर ज़्यादा हो गया, ठीक। यही है, सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, बस इसको एकदम सिंपल तरीके से समझ लिए, ठीक। अब आपका देखो एक नया क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा होगा, इसमें क्या कह रहा है, इन अ मिक्सचर ऑफ 80 लीटर देयर इज 25% मिल्क, हाउ मच वाटर शुड बी एडेड इन द मिक्सचर सो दैट मिल्क रिमेन्स 20% इन द न्यू मिक्सचर। फिर वही कहानी, इस क्वेश्चन को उल्टा पूछ दिया है। पहले क्या था, 6 लीटर
उसमें पूछा था कि पानी मिलाने के बाद कितना नया परसेंटेज होगा। इसमें कह रहा है कि पानी कितना मिलाया जाए, उसमें बताया था ना कि 3 लीटर पानी मिलाया गया, तो नया परसेंटेज बताइए शुगर का। इसमें क्या कह रहा है कि कितना पानी मिलाया जाए कि 25% से घट के 20% मिल्क की क्वांटिटी हो जाए। बस यही क्वेश्चन है। इसमें क्या है, कोई दूध वाले भाई साहब हैं, ताबड़तोड़ अपना दूध में पानी मिला रहे हैं, उसी पे ये है। ठीक कि पहले दूध का परसेंट 25% था, मिल्क मिक्सचर में मिल्क 25% था, अब कितना उसमें पानी मिला दिया जाए कि वो 20% हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि दूध अपने आप में न बढ़ा है न घटा है, उसमें पानी मिलाया गया है जिससे उसका परसेंटेज डाउन हो गया है। दूध वाले भाई साहब क्या करते, कहते हो कि अरे यार बहुत पानी मिलाया है। वो कैसे जानते हो आप कैसे जानते हो? आप दूध आप देखते हो कि अरे ये तो एकदम फीका लग रहा है, वास्तव में दूध क्या है, वो तो उतना ही था, उसमें आप जितना पानी मिलाते जाओगे वो उतना वो फीका होता जाएगा। तो अपने आप में दूध की क्वांटिटी न बढ़ी न घटी, दूध की क्वांटिटी न बढ़ी न घटी, लेकिन उसके फीकापन पे अंतर पड़ रहा है, वो ज़्यादा फीका और ज़्यादा फीका और ज़्यादा फीका हो रहा है जितना आप पानी मिला रहे हैं। तो यही चीज़ है। तो अब क्वेश्चन को करते हैं कि 80 लीटर का मिक्सचर है, 80 लीटर का टोटल मिक्सचर है, 80 लीटर का। देखो सबसे पहले आप अपने तरीके से इसको करो, फिर मैं इसको बताता हूँ इसको एकदम आसान तरीके से। 80 लीटर टोटल मिक्सचर है, इसमें कितना है 25% है। तो एक तो तरीका है कि 80 लीटर का 25% आप ऐसे कर दोगे तो ये हो जाएगा आपका 20 लीटर। ठीक, 20 लीटर। अब ऐसे करके एक निकालोगे। एक मैं आपको आसान तरीका बताता हूँ। देखो दूध अपने आप में न घटा न बढ़ा, यानी कि 80 का 25 डिवाइडेड बाई 100, ये आपका ये 25%। 80 का 25% इज इक्वल टू, नए मिक्सचर में वो कितना है, नया मिक्सचर कितना है, मान लो कि x है। पहले 80 था, अब मान लो कि नया मिक्सचर कुछ वाटर मिलने के बाद, कुछ वाटर प्लस होने के बाद वाटर इसमें डाला गया, कुछ बढ़ गया तो ये x लीटर हो गया। और नए मिक्सचर में दूध का परसेंटेज कितना है, दूध का परसेंटेज है 20 डिवाइडेड बाई 100, 20%। 20% को 20 डिवाइडेड बाई 100 में लिखेंगे। 80 लीटर में ये 25% है और x लीटर में ये 20% है। ठीक, अब आपका क्वेश्चन खत्म, आप x की वैल्यू निकाल दो। 100 से ये आपका 100 लिख दिया। ये मैं आपको समझाने के लिए लिखा, इसको बाद में जब ज़्यादा प्रैक्टिस करने लगोगे ना, इसको आप लिखोगे भी नहीं, क्वेश्चन वैसे ही आपका हल्का दिखने लगेगा। अगर इसको हटा दिया जाए तो क्वेश्चन तो और आसान दिखने लगा ना। फिर अब x की वैल्यू निकाल लो, तो ये 20 से ये 4 बार में चला जाएगा, तो 25 चौके 100, x इज इक्वल टू 100 लीटर। x इज इक्वल टू 100 लीटर, ये आपका आंसर है। क्या 100 लीटर पानी मिलाया गया है? नहीं, ये आपका टोटल मिक्सचर है। टोटल मिक्सचर का भी ये 20% जो 80 लीटर का 25% है उसके बराबर है, क्योंकि अपने आप में दूध घटा बढ़ा नहीं है, केवल उसका परसेंटेज डाउन हुआ है, क्योंकि आपने उसमें ज़्यादा पानी मिला दिया है जिससे वह ज़्यादा फीका हो गया है। कहाँ 25% था, अब वो 20% पे आ गया है। तो अब टोटल मिक्सचर 100 लीटर हो गया, तो इसमें क्या मिलाया गया है, पानी मिलाया गया है। तो 100 माइनस जो आपका शुरुआती मिक्सचर था, तो आपने इसमें 20 लीटर पानी मिलाया है, 20 लीटर पानी मिलाया है, यही आपका आंसर है। अब देखो एक बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन, इनकम देखो ऊपर डिस्प्ले हो रहा होगा, कह रहा है कि इनकम ऑफ ए मैन पर वीक इज ₹2800 if his income increased by 20% per hour and working time reduced by 25%, find his new income। एक आदमी है जिसकी साप्ताहिक इनकम 2800 रुपये है, यदि उसके सैलरी को, उसके इनकम को 20% से बढ़ा दिया जाए, लेकिन उसके काम करने को घंटे को 25% से रिड्यूस कर दिया जाए, तो फाइंड हिज न्यू इनकम, उसकी नई इनकम क्या हो गई। आपको पैसे किसके मिलते हैं, आपने कितने दिन काम किया, कितने घंटे काम किया, ऐसे ही तो आपके पैसे बनते हैं। तो यही चीज़ है, ये वीक में पूछा है तो कितने घंटे काम कर रहे हैं, उनकी इनकम कितनी बढ़ाई गई है। अब नेट इफेक्ट वाला ये क्वेश्चन है, नेट इफेक्ट
आपको बताना है। चलो, जब सैलरी की बात उठ ही गई है तो भाई सर्विस में आने से पहले सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है कि अगर मैं एग्ज़ाम निकालूंगा तो मेरी सैलरी कितनी होगी। समझ गए भाई? आप ही लोग नहीं, सब लोग ऐसे एक्साइटेड होते हैं। हम लोग भी जब तैयारी करते थे तो यही चाहत रहती थी कि यार कहीं से पता चल जाता, किसी की सैलरी शीट मिल जाती, तो देख के थोड़ा मज़ा आ जाता कि काम करेंगे तो कितने उसके पैसे बनेंगे। तो चलो, आज आपकी उस चाहत को भी मैं बता देता हूँ कि आपको कितना मिलेगा। आप ऑफिसर स्केल 1 में, ऑफिसर स्केल 1 या जिसको बैंक पीओ आप लोग कहते हो, दोनों एक ही चीज़ है। आप लोग ब्रांच में जाके असिस्टेंट मैनेजर बनते हो, असिस्टेंट मैनेजर बनते हो, दोनों एक ही पोस्ट है, दोनों स्केल 1 ही कहे जाते हैं। बस यहाँ कहने का तरीका अलग है दोनों स्केल 1 ही। यहाँ से आपकी अधिकारियों की ज्वाइनिंग होती है, यहीं से आप अधिकारी का ये पहला पड़ाव है। आप यहीं पे सबसे पहले अधिकारी बनते हैं स्केल 1 के। स्केल 1 बनते हैं, फिर स्केल 2 बनते हैं, स्केल 3 बनते हैं, स्केल 4 बनते हैं, और ऐसे आप स्केल 7 तक जाते हैं। जिनके घर में बैंक में होंगे वो लोग जानते भी होंगे कि उनके पापा स्केल 1 हैं कि 2 हैं, कि भैया स्केल 3 हैं कि 4 हैं, ऐसे वो जानते होंगे। जैसे जैसे स्केल 1 बढ़ता जाता है, आपका ओहदा बढ़ता जाता है, वैसे वैसे आपकी सैलरी बढ़ती जाती है, आपकी सुविधाएं बढ़ती जाती हैं। आप स्केल 1 में जब ज्वाइन करोगे तो आप मान के चलो अभी के सिनेरियो के हिसाब से 50,000 के प्लस ही चलोगे, क्योंकि अभी जब मैं बताऊंगा, अभी आप 2 महीने बाद देखोगे तो कुछ डीए इंक्रीज हो जाएगा, डियरनेस अलाउंस, जिसको आप लोग महंगाई भत्ता कहते हो, तो वो आपको कुछ बढ़ जाएगा। फिर ऐसे ऐसे मतलब अभी आप मान के चलो 50,000 के ऊपर आपके हाथ में आने वाले हैं। साफ सीधी भाषा में सब कट पिट के आपकी ओवरऑल सैलरी तो आपकी ग्रॉस सैलरी 60,000 के आसपास होगी, लेकिन सब कट कुटा के आपको 50,000 तो मिनिमम आपके हाथ में आएंगे ही। तो यह आपको कहीं से कम नहीं है, किसी भी तरीके से कम नहीं है। अब 10 to 5 की जॉब है, हालांकि 5 बजे काम ख़त्म नहीं होता है, ये 6 बज जाता है, कहीं कहीं 7 भी बज जाता है, लेकिन आप 5 बजे के बाद आप निकल सकते हो। ऑफिस आवर आपका ख़त्म हो गया, आपको अपना कुछ ऑफिस का काम है जिसको निपटाना है, आप ही को निपटाना है, कौन निपटाएगा? तो आप 6 बजे, 6:30 बजे, 5:30 बजे तक आप बैठ के उसको काम करो, उसके बाद उसको ख़त्म करो। ठीक, तो आपको ये 50,000 के करीब मिल जाता है। अब देखो, जो प्राइवेट सेक्टर में कहीं ऑलरेडी बैंकिंग या फाइनेंस सेक्टर में काम कर रहे होंगे, चाहे किसी गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे होंगे, वो 2 साल के एक्सपीरियंस पे आरआरबी स्केल 2 दे सकते हैं। जो होता है ना, ये आरआरबी स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3 नोटिफिकेशन एक साथ आती है, तो आप स्केल 2 दे सकते हो। मान लो कोई बंदा 24 साल पे ज्वाइन कर लिया, कोई, मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ ना, 24 साल में बहुत लोग ज्वाइन करते हैं। जो 2 साल बाद, 2 साल एक्सपीरियंस पे मान लो वो पहले अटेम्प्ट में निकाल लेता है, तो उसकी सैलरी आप समझ लो कम से कम 65,000 उसकी इन हैंड आनी है, 65,000 इन हैंड आनी है। फिर अगर वैसे आपके 5 साल के एक्सपीरियंस पे आप स्केल 3 का एग्ज़ाम देते हो, उसको भी निकाल लेते हो, तो आपकी सीधे 94,000 के करीब आपकी सैलरी चली जाएगी इन हैंड, आपको 94,000 के करीब मिलेगा। और जब तक आप ज्वाइन करोगे, जब तक आप निकालोगे, तब तक बाई पार्टी द्विपक्षीय समझौता एक और लग चुका होगा। तो आप ये समझ लो, ये जो 94-95 दिख रहा है ना, ये 1,10,000 से कतई कम नहीं होगा। आप इसको लिख के रख लो, 1,10,000 से कतई कम नहीं होगा। जब तक आप ज्वाइन करोगे, 5 साल का एक्सपीरियंस होगा, एग्ज़ाम दे के निकालोगे, तो आप 24 साल में ज्वाइन किए, यहाँ आप 26 साल के हुए, 3 साल यहाँ से 5 साल जोड़ लो, यहाँ से 3 साल, तो कितना हो जाएगा? 24 और 5 29 साल। 29 साल की उम्र तक आप अगर स्केल 3 बन जाते हो, स्केल 3, तो आप लगभग 1,10,000 रुपये आपकी सैलरी होगी इन हैंड। अब सोचो, सब आपके हाथ में है, बस मेहनत करते जाना है। बैंक में यही खूबसूरती है बैंक की, कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो किसी की, मतलब आपको बॉस की चापलूसी नहीं करनी है, किसी की खिदमत नहीं करनी है। आप अपना एग्ज़ाम दिए, निकाले, इंटरव्यू में बैठे, अपना तुरंत सिलेक्शन लिए,
और इस तरीके से आप 1,10,000 तक 30 साल की उम्र से पहले पहले आप पा जाओगे। मुझे नहीं लगता है कि 30 की उम्र का कोई अगर लड़का है चाहे लड़की है जो भी है तो उसके लिए 1,10,000 कम है, मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है बहुत है ज़िंदगी जीने के लिए। आप इंडिया के किसी भी सिटी में बहुत रॉयल लाइफ स्टाइल मेंटेन करोगे। इसके अलावा आपको पेट्रोल का मिलेगा, आपको मोबाइल से बात करने का मिलेगा, सिनेमा देखने को मिलेगा, आपको समाचार ये न्यूज़पेपर पढ़ने के पैसे मिलेंगे, न्यूज़पेपर का पैसा मिलता है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें मिलती है, आपको घूमने फिरने जाने का मिलता है, हर बात पे पैसे मिलेंगे आपको जो सोच सकते हो। जिसमें सरकार इतना ध्यान देती है कि जहाँ एम्प्लॉयज़ के खर्चे होते हैं वहाँ आपको पैसा मिलेगा, ठीक है ना। तो चलो अब इन चीज़ को समझ गए। तो अब क्वेश्चन के देखो, इन चीज़ों से आप मोटिवेट होइए कि हमें इस चीज़ को करना है, इस चीज़ को निकालना है, हम भी 1,10,000 तक अपनी 30s के पहले पहुँचेंगे। इस जुनून के साथ आप पढ़ाई करिए, ठीक। उसके बाद अब देखो, अब इस क्वेश्चन को एक बार फिर से समझ लीजिए। एक आदमी है, उसकी इनकम 2,800 रुपये है। अगर उसकी इनकम 20% से बढ़ जाती है और उसके वर्किंग आवर को 25% घटा दिया जाता है तो नई इनकम क्या होगी? भाई साहब की इनकम कितनी बढ़ी? इनकम कितनी बढ़ी? +20%। वर्किंग आवर उनका कितना रिड्यूस हुआ? वर्किंग आवर में कितने की कमी आई? तो ये आपका -25%। नेट इफेक्ट वाला फार्मूला लगा दो। ये हमने क्या सीखा था? I1 और ये माइनस का I2 है, तो आप क्या किए थे? I1 - I2 इंटू I2 -I1 इंटू I2 डिवाइडेड बाई 100। अब ये प्लस माइनस में साइन रखोगे तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। अब कल वाला आपको पता है ना, फार्मूला याद है ना, यही आपका नेट इफेक्ट है। तो यहाँ पे उसको लाओगे तो यहाँ पे प्लस का 20 माइनस का 25 माइनस का, फिर यहाँ माइनस लगा देना 20 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 100। तो ये आपका कितना हो जाएगा? 25 चौका 100 और 4 25 20। तो ये प्लस का 20 और माइनस का ये 30 इक्वल टू माइनस का 10% नेट इफेक्ट उसकी सैलरी पे आएगा। तो 2800 इनकी सैलरी है पर वीक की, रुपया 2800 इनकी सैलरी है। अब इसका 10% उनका घट जाएगा। देखो माइनस में आया है, माइनस में आया है, इसका मतलब कि 10% उनकी सैलरी घट जाएगी। तो 10% कितना होगा? 2800 का। तो मैं पता है क्या करूँगा? कुछ नहीं करूँगा, यहाँ पे एक डेसिमल लगा दूँगा, एक डेसिमल यहाँ पे 2800 पे ये एक छोड़ के डेसिमल लगा दूँगा, तो हो जाएगा ये आपका 280 रुपया। 280 रुपया 10% की वैल्यू। 10% घटा है ना, तो इसको घटा दो। 2800 माइनस 280, ये 0 10 में से 8 गया 2, 7 में से 2 गया 5, ये 2520 रुपये आपकी नई सैलरी होगी। 2520 रुपये इनकी नई सैलरी होगी। समझ में आया? 10% कैसे निकाले? सिंपल, एक प्लस यूनिट प्लस छोड़ के वहाँ पे डेसिमल लगा दिया, डेसिमल लगा दिया तो 10% आ गया, ठीक है ना। बस हो गया आपका, ये आपका आंसर आ गया। चलो अब बहुत मेहनत से तैयारी करो आप लोग। स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3, IBPS PO, क्लर्क, SBI PO सब निकाल डालो इस बार जब बैठो। ऐसी तैयारी करो, जब एक निकलना शुरू होता है ना तो फिर सब निकलता है, और आपका भी निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा। चलिए आप बिल्कुल मेहनत से तैयारी करिए और एकदम जोशीले अंदाज में तैयारी करिए, ठीक। आपका सिलेक्शन श्योर होगा। चलिए बाय बाय, धन्यवाद।